हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है, तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। याद रखिएगा, जगदीश नारायण है। कौन है? तो जगदीश नारायण। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्या भागा था। आपके क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बताइए कमेंट करके क्यों भागा था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो याद रखिएगा, माँ के मार के कारण भागा था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है। आपके क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ साहित्य का कौन सा विधा है, बताइए कमेंट करके कौन सी विधा है। याद रखिएगा, कौन सी विधा है, तो निबंध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। आपके क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, बताइए कमेंट करके यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो याद रखिएगा, बेटी ने पूछा। किसने पूछा? तो बेटी ने पूछा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। आपके क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो याद रखिएगा, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। आपके क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है, बताइए कमेंट करके क्या है। याद रखिएगा, उनके लड़के का नाम क्या है, तो कैलाश है। बड़े लड़के का कैलाश नाम है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती किस कहानी का पात्र है। आपका क्वेश्चन है, पपाती किस कहानी का पात्र है। तो याद रखिएगा, नगर कहानी का पात्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रंगपा कैसा किस्म का आदमी था। आपके क्वेश्चन है, रंगपा कैसा किस्म का आदमी था। तो याद रखिएगा, जुआरी था। कैसा किस्म का आदमी था, तो जुआरी था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, बताइए कमेंट करके कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया था। आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया था, बताइए कमेंट करके किस देश पर गिराया गया था। तो याद रखिएगा, किस देश पे गिराया गया था, तो जापान पे गिराया गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरेंद्र शाह के सैनिकों को किससे मार डाला। आपके क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह के सैनिकों को किससे मार डाला, बताइए कमेंट करके किससे मार डाला। तो याद रखिएगा, घानानंद ने मार डाला। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, रसखान की रचना है। किसकी रचना है, तो रसखान की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था, तो डुमराव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो डुमराव में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पिकासो क्या थे। आपका क्वेश्चन है, पिकासो क्या थे। तो याद रखिएगा, चित्रकार थे। क्या थे, तो चित्रकार थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई।
आपके क्वेश्चन है बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई, बताइए कमेंट करके किस कारण से हुई। याद रखिएगा लू के कारण से हुई। किस कारण से हुई, तो लू के कारण से हुई। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। आपका क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, तो याद रखिएगा पैसे चुराने का आरोप लगाए। क्या चीज़ का आरोप लगाया, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। आपका क्वेश्चन है सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो याद रखिएगा खोखा है। कौन है, तो खोखा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, बताइए कमेंट करके किसका किया। तो याद रखिएगा मेघदूत का किया था। किसका किया था, तो मेघदूत का किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपका क्वेश्चन है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा खुशामद करना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।